वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। तो आज बात करते हैं कुछ हमारे इमोशंस के बारे में, जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, या फिर कुछ एनर्जीज़ के बारे में जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जीज़ कहते हैं। हमारे जो बहुत सारे जिन्हें आप बाबा मानते हैं, गुरु मानते हैं, या जितने भी धार्मिक साधु संत हैं, दे ऑल से सब ने कहा है, अपनी किताबों में लिखा है और आज भी कहते हैं, काम क्रोध मोह माया वासना से दूर रहो, इच्छाओं पर नियंत्रण करो, वगैरह वगैरह। लेकिन सच बताओ, क्या किसी ने भी तुम्हें बताया है कि करना कैसे है? क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि कैसे करना है, तो वो जो हमारे देश में आए दिन नज़र आते हैं आश्रम, जहाँ पर पकड़े जाते हैं बाबा लोग, ये हो काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, क्यों नहीं उनकी वासनाएं नियंत्रण में आ रही? ज़रा सोचिए। अगर साधनाओं से, मंत्र जाप से ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, तो ये बाबा लोग क्यों आए दिन पकड़े जा रहे हैं? अभी रिसेंटली एक IITian बॉय जो कि बाद में हरिवंश संप्रदाय से जुड़े, और क्या उन्होंने राधे राधे नहीं किया होगा? कितने नाम जप किए होंगे उन्होंने, डोंट यू थिंक? कीर्तन, हवन, व्हाटएवर एवरीवन इज़ डूइंग, स्टिल वो पकड़े गए, है ना? कहाँ गई? क्यों नहीं निकली उनकी वासनाएं? क्यों नहीं दूर हुआ वो काम क्रोध मोह माया? कभी समझा है आपने? समझेंगे कैसे? कभी किसी ने समझाया ही नहीं। हमें हमेशा से जो हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में बताया गया, वो यही रहता है कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये इमोशंस बुरे हैं, इनसे दूर रहो, इन्हें दबाओ, इनसे बच के रहो, वरना तुम नरक में जाओगे, फंस जाओगे, अटक जाओगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सब कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव या एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करता है, वो ईश्वर ने ही तो बनाया होगा। या फिर ऐसा है कि नेगेटिव जो एग्जिस्ट करता है वो राक्षस ने बनाया है? तुम ही कहते हो कण कण में भगवान है, तो जब कण कण में भगवान है तो हर एक इमोशन में भगवान है, हर एक एक्टिविटी में भगवान है, तो वो नेगेटिव कैसे हो गया? उसे हमने रिजेक्ट कैसे कर दिया? हाँ, मैं जब ये बैठ के बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को लगे कि कोई साधु संत तो हो नहीं, आप जो इस तरह की बातें कर रहे हो। साधु संत बनने के लिए ना भगवा पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तुम वो वस्त्र देखते हो ना, तुम झुक जाते हो। बात झुकने में नहीं है, बात ये भी नहीं है कि झुकने में कोई बुराई है, लेकिन तुम किसके सामने झुक रहे हो? हाँ ठीक है, एक तरफ कहोगे कि जब पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहीं भी झुकें, सब में भगवान है, ठीक है। लेकिन तुम वहाँ से क्या सीख के आ रहे हो? क्या तुम झुकने के बाद भी अपने आप को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, या फिर तुमने उस इंसान की एनर्जी में अपने आप को पूरा घोल दिया है और तुम मानने लगे कि वो जो कह रहा है? सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। एक होता है कि तुम किसी का आदर करते हो, तुम सब में भगवान देखते हो और तुम झुकते हो उनके सामने, दैट इज़ फाइन। लेकिन तब क्या, जब तुम उस नेगेटिविटी के साथ बहने लगते हो? बात ये नहीं है कि गलत सही क्या है, लेकिन तुम वो बन जाते हो, क्योंकि अब वो जो इंसान कह रहा है तुम वही कहोगे, उससे अलग तुम कह नहीं सकते। तो आदर सबका करो, झुको सबके सामने, लेकिन समझो तो सही कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन तुम्हें क्या समझा रहा है, और अगर वो समझा रहा है तो क्या खुद वो अचीव कर चुका है? क्या वो खुद उस रास्ते पर चल रहा है? कितने ही बाबा लोग हैं जो आए दिन धूनी लगा के बैठते हैं, है ना? हमारे नागा साधु भी बहुत सारे हैं जो तांत्रिक आपको नज़र आते हैं। ज़रा सा तुम उन्हें ट्रिगर करो, वो तुम्हें गालियाँ देने पर आ जाएंगे, उनका गुस्सा निकल कर बाहर आ जाएगा। और चलो, अगर तुम मेरा यकीन नहीं करो कि मैं बोल रही हूँ मैं कौन हूँ, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। ओम स्वामी जी ने भी अपनी बुक में अपने गुरु के बारे में कुछ ऐसा ही बताया, और उन्होंने लिखा कि वो तंत्र राज थे, उन्होंने इतनी साधनाएं की, हठ योग किया, सब किया, लेकिन स्टिल आज भी उनके अंदर इतना क्रोध क्यों है? वो खुद सोचने लगे, क्योंकि जो सच्चा साधक होता है ना, या जो सच में इस मार्ग पर होता है, अपने आप को परिवर्तन करने के रास्ते पर होता है, वो सोचता है, और सोचने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे गुरु इतने बड़े तंत्र राज हैं, उन्होंने सब किया, तो आज भी उनका क्रोध क्यों नहीं गया?
देन ही रियलाइज्ड कि कितना भी हम पूजा पाठ कर लें, कितने भी हम तंत्र साधना कर लें, आपके इमोशंस का उनसे कोई रिलेशन नहीं है. यू हैव टू फेस योर इमोशंस, यू हैव टू चेक योर ईगो ऑल द टाइम. अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द वे. नाउ अब हम बात कर रहे थे कि जब किसी ने बताया ही नहीं तो हम इन्हें दूर कैसे करें, हम इनसे बचें कैसे. तो पहली गलती जो करते हैं हम वो इस वजह से क्योंकि हमें ये बताया गया कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, वासना, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर. लेकिन अगर होगा नहीं तो दुनिया में सिर्फ अच्छाई रहेगी, और अगर सिर्फ अच्छाई रहेगी तो हम यहाँ करने क्या आए हैं. वी आर हियर टू लर्न समथिंग, वी आर हियर टू ग्रो. तो अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का तो कोई महत्व समझ ही नहीं आता, क्योंकि रोशनी तभी है जब अंधेरे का अस्तित्व है. अगर अंधेरा है तभी तो बल्ब जलाते हैं और रोशनी नज़र आती है, या तुम दिया जलाते हो रोशनी होती है. अगर वो अंधेरा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए उस दिए का या बल्ब का या लाइट का महत्व क्या है. तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ, सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो एग्जिस्ट करता है और जैसा वो होना चाहिए. राइट? तो बात ये नहीं है कि ये तुम्हारे दुश्मन है या इनसे भागना है या इन्हें दबाना है. और ये गलती हम सब करते आए हैं और कोई नहीं समझाता आपको, किसी ने नहीं बताया कि इन चीज़ों से कैसे आपको हैंडल करना है. सो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग ब्यूटीफुल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है. आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, आप कितने भी मंत्र साधना कर लो, नाम जप कर लो, ये नहीं होने वाला है. जो ट्रॉमा आपके अंदर हैं, जो स्टक इमोशंस आपके अंदर हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं. नाउ जस्ट लिसन टू मी क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल, कोई पुरानी मेमोरी आपके अंदर है और उसको लेकर आपके अंदर बहुत गुस्सा है. अब तुम देवी माँ का या हनुमान जी का कोई मंत्र करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि वो जो इमोशन है वो एक रूप लेने लग जाता है. अब वो है तो एग्रेशन की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी. अब तुम अगर देवी माँ का मंत्र कर रहे हो या हनुमान जी का भी मंत्र कर रहे हो, वो शक्ति तुम्हारे पास में आकर एक रूप में, एक फॉर्म लेकर खड़ी हो जाती है. वो फॉर्म हो सकता है हनुमान जी का हो, वो फॉर्म हो सकता है देवी माँ का हो. अब वो भगवान नहीं है, इसे समझो, क्योंकि हमें बता दिया गया हर चीज़ भगवान है, लेकिन वो बहुत गहरे अर्थों में है. जिसे सब समझ रहे हैं उसका अर्थ वो नहीं है. अब जो शक्ति मेरे पास खड़ी हो गई है वो देवी माँ की शक्ति के रूप में है या हनुमान जी की शक्ति के रूप में, या जो आप मंत्र कर रहे हैं, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उस रूप में वो शक्ति आपके पास आकर खड़ी हो चुकी है. उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वो आपकी ऊर्जा है, वो आपकी शक्ति है, और वो वैसे ही काम करेगी जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपकी ऊर्जा है. ऐसा नहीं है कि वो शक्ति में भगवान का कॉन्शियसनेस है, क्योंकि आप अगर डेवलप नहीं हुए हैं, आपके अंदर भगवान का कॉन्शियसनेस एंटर नहीं कर सकता. ये समझने की बात है. तो अब वो शक्ति जब मेरे पास खड़ी हो गई है और मान लो कि मैं किसी इंसान से गुस्सा हूँ, तो वो जो शक्ति है वो जाकर उस इंसान को हार्म करेगी. तब तुम्हारे मंत्र ने क्या किया, एक पॉजिटिव कर्मा क्रिएट किया या नेगेटिव, ये तुम खुद सोच लो. अब बात आती है नाम जाप की. नाम जाप, बाबा जी ने बोला कि नाम जाप करो सारे कर्म मिट जाएंगे. कितने लोगों के मिट गए. इंडिया में कब से चल रहा है ये नाम जाप. 1-2 बाबा अभी वायरल हुए हैं, है ना. तुमने नाम जाप सुनना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, दैट्स ओके, फाइन, अच्छा है, लोगों ने सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. लेकिन वो बस अब वायरल हुए हैं, उससे पहले से भी इंडिया में हमेशा से नाम जाप रहा है, कितने सालों से रहा है. कितने लोग मुक्त हो गए, कितने लोगों के कर्म विलीन हो गए. बात नाम जाप की नहीं है, बात तुम्हारी अपनी ऊर्जाओं की है, तुम्हारे अपने इंटेंशन की है. तुम किस इंटेंशन के साथ मंत्र या नाम जाप कर रहे हो, डिपेंड उस पर करता है. एक वही हमारे प्रेमानंद जी हैं जिनमें इतना प्रेम भरा है, जो इतने पवित्र नज़र आते हैं. एक उनके गुरु हैं जिनसे उन्होंने मंत्र लिया, आप सबने देखा होगा, वो कितने पवित्र हैं. काम, क्रोध, मोह, वासना, लालच क्या उनसे ऊपर उठ चुके हैं? क्या आपको नज़र आता है? जो मंदिर में एक पुजारी हैं शायद,
तो बात नाम जाप की नहीं है कि तुम कर रहे हो तो तुम प्रेमानंद जी जैसे हो जाओगे। बात तुम्हारे अपने इंटेंशन की है, तुम्हारी अपनी ऊर्जाओं की है। अगर तुम्हारी अपनी ऊर्जाएं ही अच्छी नहीं हैं तो तुम नाम जाप करके उस ऊर्जा को बस एक रूप दे रहे हो या फिर तुम उसे दबा रहे हो। तो तुम्हारा मन तो शांत हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जाएं परिवर्तित हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ एनीथिंग। तुम्हें पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे इंटेंशंस क्या हैं भगवान को बुलाने के, उनकी पूजा पाठ करने के। हाँ, ये बात थोड़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है समझने में, बट आई विल इलेबोरेट मोर आगे जाकर, और इसका एक विस्तृत रूप मैं आपके सामने रखूँगी। और मैं किसी बुक से पढ़कर ये नहीं बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और जो मैसेजेस मुझे डिवाइन एनर्जीज से मिलते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। अब कितने ही लोग हैं जो आप लोग पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र हवन यंत्र कितने लोग करते हैं, इंडिया में तो बहुत हैं, बट तुम देखो उनके इमोशंस भरे पड़े हैं लोग, चाहे वासना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे जेलसी हो, चाहे समथिंग एल्स, क्या नहीं है। कितने पवित्र नज़र आते हैं तुम्हें, और जो नज़र आते भी हैं 90% लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। तो फिर वही बात आती है कि ठीक है, दबाना नहीं है तो उन्हें डील कैसे करें। वही बात है कि जब कोई इमोशन तुम फील करते हो, ऑल यू नीड इज़ माइंडफुलनेस, ऑल यू नीड इज़ अवेयरनेस, साक्षी भाव, बी अ विटनेस। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो इमोशन आ रहा है वो भी देवी का एक रूप है, वो भी शक्ति का एक रूप है। मुझे ये एहसास कब हुआ, आई वॉज ऑल्सो डूइंग ललिता सहस्त्र नाम साधना, और बहुत अच्छा सब जा रहा था, बट स्टिल वो जो इमोशन था अंदर, वो जो एक हर्ट की फीलिंग थी, गुस्सा था, वो सब वहीं था। चाहे आप कितना भी कर लो, ये नहीं जाने वाला। अगर आप उसको कंसिडर नहीं करते हो, अगर आप इन चीज़ों से दोस्ती नहीं कर लेते हो, लड़ते रहोगे तो ये वॉर कंटिन्यू रहेगा, ये वॉर कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपको इन चीज़ों से दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती करने से पहले आपको मानना पड़ेगा कि देयर इज़ नथिंग दैट इज़ नेगेटिव, नो बैड पार्ट एग्जिस्ट। फिर सडनली मुझे लास्ट नवरात्रे, हमेशा मैं नवरात्रा करती हूँ, देन आई सडनली स्टार्टेड देवी सूक्तम। मुझे किसी ने बताया नहीं, आई जस्ट फेल्ट दैट कनेक्शन कि मुझे करना है। और मैंने हवन भी किया, हर नवरात्रा में हवन करती हूँ, और मैंने देवी सूक्तम के साथ हवन किया। तो देयर वाज समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड विद मी। जैसे जैसे मैं वो गा रही थी, जैसे जैसे मैं वो हवन कर रही थी, देयर वाज ओनली वन थिंग इन माई माइंड कि अपने अंदर जो बिलीफ हैं, जो ज्ञान भरा हुआ है, सुना सुनाया पढ़ा हुआ, उस सबको इस मंत्र से हवन में डाल दो। एंड आई वॉज एग्जैक्टली डूइंग दैट। क्योंकि हम लोग पहले से परसेप्शंस बना के बैठे हैं, लोगों ने बता दिया है, जिन्हें हम सो कॉल्ड साधु संत कहते हैं, कि ये चीज़ें बुरी हैं, इनसे बचो, इनसे दूर रहो, और हम मान के बैठ जाते हैं, और हम उन्हें फेस नहीं करना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि नहीं, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। हम नहीं मानते कि मुझे भी जेलसी फील हो सकती है। हम नहीं मानते कि मेरे अंदर भी वासनाएं हो सकती हैं, और हम उनसे दूर भागने की, दबाने की कोशिश करते हैं। तो देवी का एक ही संदेश था मेरे लिए कि जब तुम एक श्लोक कह रही हो, एक लाइन बोल रही हो, उसके साथ अपने अहंकार को जलाओ, उसके साथ अपने उस सारे ज्ञान को जलाओ जो तुमने इकट्ठा किया है जन्मों जन्मों तक अपने अंदर। एंड देन आई रियलाइज कि उसकी हर एक लाइन, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया रूपेण, निद्रा रूपेण, शक्ति रूपेण, मात्र रूपेण, मतलब निद्रा भी वो है, क्रोध भी वो है, प्रेम भी वो है, माता भी वो है, शक्ति भी वो है। हर इमोशन शक्ति है, हर इमोशन देवी है। तुम्हारा क्रोध भी वही है, तुम्हारी वासना भी वही है, माया भी वही है, प्रेम भी वही है, ईश्वर भी वही है। तो तुम किसे नेगेटिव कह रहे हो? तुम किस चीज़ को दबा रहे हो? किससे भाग रहे हो? जब तुमने आधे इमोशंस को, हमारी मानवता के आधे अस्तित्व को तुमने नकार दिया, ना, तुमने कह दिया कि नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम ईश्वर के अस्तित्व को देखते हो, यहाँ किसी चीज़ के लिए नहीं नहीं है।
ना एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम एक लिमिटेड बीइंग इसीलिए हो बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे जैसे हर उस अपने रिजेक्टेड पार्ट को तुम एक्सेप्ट करते जाते हो, तुम कंप्लीट होते जाते हो, तुम शांत होते जाते हो। क्योंकि एक इसे बिल्कुल ऐसा समझने की कोशिश करो कि मान लो तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ तुम किसी इंसान से बहुत गुस्सा हो। अब वो शक्ति जो है, तुम्हारे ही रूप की शक्ति, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, खड़ी है, एक क्रोध में, गुस्से में। अब कोई कुछ भी कहता है, वो शक्ति ट्रिगर होती है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा रिएक्शन है, नहीं, वो शक्ति तुम्हारे थ्रू ट्रिगर होती है और वो रिएक्ट करती है। अब कोई इंसान जो गुस्से में खड़ा है, सोच कर देखो तुम क्या करोगे। तुम बैठकर उससे बात करोगे, उसे सुनोगे। अगर तुम्हारे अंदर कंपैशन है, प्रेम है, ईश्वरीय तत्व है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसे सुनोगे कि तुम क्यों गुस्सा हो, मुझसे बात करो, मुझे बताओ, आई एम हियर टू लिसन यू। और जब तुम उसे सुनते हो तो हमारा जो आधा इमोशन है ना, वो वहीं मेल्ट हो जाता है, वहीं निकल जाता है। क्योंकि तुमने उसे सुन लिया, तुमने उसे एक्नॉलेज कर दिया एंड जस्ट गिव अ हग, जस्ट गिव अ लॉट ऑफ लव। अब वो गुस्सा, वो शक्ति का जो रूप था ना, क्या लगता है वो पिघलेगा नहीं? क्या लगता है वो तुम्हारे अंदर एक नहीं हो जाएगा? क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ एक अपनत्व की भावना महसूस होगी और वो तुम्हें घुल जाएगा। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब कोई अगर इंसान तुम्हें ट्रिगर करता है, यहाँ पे कोई ट्रिगर करने को है ही नहीं, ट्रिगर होने को है ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति तो घुल चुकी है तुम्हारे कंपैशन में, तुम्हारे प्रेम में। सो दीज आर द वेज टू हैंडल दोज इमोशंस। और हमें क्या सिखाया जा रहा था? हमारे बाबा, साधु संत लोग क्या सिखाते हैं कि जो शक्ति बैठी है, फॉर एग्जाम्पल कि वो वासना है, काम है। अब वो जो शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं, ठीक है। अब वो शक्ति तुम्हारे पास है और तुम उसे भगाने की कोशिश कर रहे हो, निकलो यहाँ से, जबकि वो रूप तुम्हारा ही है, वो भी देवी का रूप है, कामाख्या है वो। और तुम कह रहे हो कि ये तो माया है, ये तो वासना है, ये तो बुरी है, इसे भगाओ। जितना तुम भगा रहे हो, तुम तो अधूरे हो। तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा तो अभी भी खाली है, जिसमें शायद उस ऊर्जा का स्थान है। तुमने क्या किया? तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ईश्वर को अगर देखोगे तो ईश्वर ने तो किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया। ईश्वर ने हर इमोशन को अपनाया है। ईश्वर ने एक बुरे इंसान को भी उतना ही अपनाया जितना अच्छे इंसान को। जैसे तुम शिव को देखते हो, शिव की आराधना जिसने भी की, शिव आए और वरदान देकर चले गए। वो नहीं देखते कि असुर है कि देवता है। और तुम क्या करते हो? हमें क्या सिखाया जा रहा है? ये एक छोटा सा ट्रेलर था, छोटा सा डेमो था, हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैसेजेस मुझ तक आए, वो मैंने आपको डिलीवर किए। समझना नहीं समझना ये आपकी अपनी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ग्लास में उतना ही पानी भरा जा सकता है जितना उस ग्लास की लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर मैं पानी भरूंगी तो वो बाहर ही निकलेगा। सो मैं कुछ भी कहूँ, मैं कुछ भी समझाऊँ, आपकी जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा आप समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, दैट यू हैव विलिंगनेस, so learn and stay connected for further lessons and the beauty of spirituality. Thank you.